संवेदना एक मानवीय गुण है। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में एक दूसरे के प्रति संपर्क में आते हैं, व्यवहार करते हैं, चाहे वो हमारा अपना हो या पराया हो, हमारे रक्त संबंधी हो या अनजान हो, परंतु संवेदनाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है। एक बुजुर्ग डाकिये ने एक चिट्ठी देने के लिए मकान का दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई, चिट्ठी ले लो। तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई कि ठहरो, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर खड़ा रहा डाकिया, देखा कोई नहीं आया, तो फिर उसने आवाज़ लगाई कि चिट्ठी ले लो, मुझे और भी जगह डाक बांटना है। तो उसने कहा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। ऐसे करते करते 5-7 मिनट हो गए। उसके बाद में एक लड़की ने आवाज़ लगी कि अगर आपको जल्दी है तो चिट्ठी दरवाजे के नीचे डाल जाइए, मैं ले लूँगी। तुमने कहा नहीं, ये रजिस्टर्ड डाक है, इसमें आपके साइन दस्तखत भी चाहिएंगे, इसलिए आपको आना पड़ेगा। तब 10 मिनट बाद में लड़की ने आई और दरवाज़ा खोला। तब डाकिये ने देखा कि जो दरवाज़ा खोलने आई थी लड़की, उसके दोनों पाँव नहीं थे, वो व्हील चेयर पे आई थी। तो उसका जो भी गुस्सा था वो सब शांत हो गया और उसने कहा कि ये व्हील चेयर पे दोनों पाँव नहीं है, अपाहिज लड़की है, इसलिए ये मजबूरी के कारण देर से आई होगी। उसने हस्ताक्षर करके चिट्ठी ले ली। इसके बाद में जब भी वो चिट्ठी देने के लिए आता, तब वो जानता था कि यहाँ पे लड़की रहती है, अपाहिज है और व्हील चेयर पे आएगी, तो वो इंतज़ार करता था और इस तरह से चिट्ठी दे करके चला जाता था। धीरे धीरे उस लड़की के प्रति उसका भावनात्मक लगाव पैदा होने लग गया। लड़की ने देखा कि ये जो बुजुर्ग डाकिया चाचा आते हैं, इनके पाँव में जूते नहीं है, नंगे पाँव आते हैं। तो उसको देख करके बहुत बुरा लगा। वह लड़की अकेली उस घर में रहती थी, उसकी माँ मर चुकी थी, पिताजी कहीं बाहर नौकरी करते थे और एक परिचारिका उसके लिए लगा रखी थी, जो वो हर समय वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहती थी। तब उस लड़की ने उस परिचारिका से कहा कि अब की बार ध्यान रखना, जब डाकिया चाचा आए तो अपने को एक काम करना है। बरसात आ गई, आंगन गीला हो गया और डाकिया डाक लेकर के आया तो गीले आंगन में डाकिये के पाँव के निशान बन गए। तब उसने लड़की ने अपनी परिचारिका से कहा कि इनके पाँव के निशान का फ़ोटो ले और इसके नाप के जूते बाज़ार से खरीद करके लाओ। तो वो परिचारिका बाज़ार से जूते खरीद लाई। उनने उसको एक डिब्बे में पैक कर लिया। दिवाली के दिन आए, डाकिया अपनी जो भी दिवाली का इनाम लेने के लिए मोहल्ले मोहल्ले घूमने लगा। उस मोहल्ले में भी आया तो उसके मन में आया कि उस लड़की जो अपाहिज है, उससे क्या मेरे को इनाम देना है, मुझे तो उसे और कुछ देना चाहिए। तो उसने 5 रुपये की चॉकलेट ली उस लड़की को देने के लिए और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। लड़की बाहर आई। उसने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए और दिवाली की मिठाई लेकर के आया हूँ। तब उसने लड़की ने मिठाई ली। उसने कहा कि चाचा रुकिए, मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने उस परिचारिका से डिब्बा मंगवाया और उसको देने लगी। तो उसने कहा कि बेटी तू तो छोटी है, मैं तेरे से क्या वार लूँगा दिवाली का। तो उसने कहा यदि आप नहीं लोगे तो मेरे को बहुत दुख होगा, मैं उदास हो जाऊँगी, आप मेरा मन रखने के लिए आप ये डिब्बा ले जाइए, पर एक निवेदन है कि इस डिब्बे को घर जा करके खोलना, या मत खोलना। वो डाकिया डिब्बा लेकर के गया और घर जा कर के उसने जब डिब्बा खोला तो उसने देखा कि उसके पाँव की नाप के 2 जूते उस डिब्बे में थे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि देखो, इस लड़की का कितना भावनात्मक लगाव मेरे से हो गया। और वो पोस्ट ऑफिस के में गया और पोस्ट मास्टर साहब से कहा कि मुझे अन्य क्षेत्र में डाक बांटने के लिए नियुक्त कीजिए। अब मैं उस मोहल्ले में डाक बांटने नहीं जा सकता, उस लड़की के घर पे नहीं जा सकता। तो उसने कहा कि ऐसा क्या हो गया। तो उसने वो डिब्बा टेबल पे रख दिया और बताया कि ये जूते हैं, ये एक अपाहिज लड़की ने मेरे नंगे पाँव देख करके मुझे 2 जूते दिए, मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊँगा, इसलिए मैं वहाँ अब नहीं जा सकता हूँ। तो ये मानवीय संवेदना और भावनात्मक लगाव इतना गहरा होता है कि आदमी इसके वशीभूत होकर के और अपना पूरा जो ड्यूटी का काम है उसे भी छोड़ करके और अन्य जगह जाना चाहता है और संवेदनाओं में तक हो जाता है कि वो आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लग जाता है।